Dear students, today I am going to explain lesson 10, the Great Stone Face, which is part 2nd. In earlier video I have explained lesson 9, the Great Stone Face. Now this is next lesson, and in earlier video you have read that the Ernest was thinking about the personality who is about to come in the face of Great Stone. The years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest, meaning time was passing, time was continuously going on, and Ernest became old and her hair was white. यानी समय बीतता गया और ऐसा समय एक समय ऐसा आया जब अर्नेस्ट के सिर पर सफ़ेद बाल आ गए एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस द फोरहेड एंड फ्यूरोज हिज चीक्स, और उसके चेहरे पर सिकुड़न आ गई. जैसे बुजुर्ग होते हैं तो आप देखते होंगे चेहरे पर सिकन आ जाती है, स्किन का सेल्स से धीरे धीरे रिलेशन छूटता रहता है और स्किन क्या हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, सिकुड़न सहित हो जाती है. राइट. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक ओल्ड मैन था, बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड. बहुत ऊंची बात लिखा, नॉट इन वेन हैड ग्रोन ओल्ड, मतलब वो जो वृद्ध हुआ था वेन नहीं हुआ था, उसकी जो लाइफ अर्लियर जो बीती थी व्यर्थ नहीं हुई थी. मीनिंग ही हैड पास्ट हिज लाइफ विथ ए फेम with quality and with many quality by which he may remind by everyone. मीनिंग उसकी जो लाइफ बीती थी, पहले जो बीती थी उसकी लाइफ, वो साधारण नहीं, ज़रूर ही उसके में कुछ ऐसी क्वालिटी थी जिससे लोग उसे याद करने वाले थे. तो ही कहा, मोर न्यूमरस देन द वाइट ईयर्स ऑन हिज हेड वेयर द वाइज थॉट इन हिज माइंड. कितनी ऊंची बात लिखा कि मोर न्यूमरस द वाइट ईयर्स देन द वाइट ईयर्स, उन पके हुए सफ़ेद बालों की अपेक्षा उसके थॉट क्या थे, वाइज थे. मीनिंग ही हैड गॉट एन स्पिरिचुअल पर्सन, मीनिंग ही हैज़ बिकम एन स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक व्यक्ति काफ़ी वो बन गया था. क्योंकि सीधे कह रहा है कि जो उसके सिर पर जो बाल थे उसकी अपेक्षा उससे भी ज़्यादा कहीं सफ़ेद उसके विचार थे. And Ernest had ceased to be obscure, और अर्नेस्ट जो था had ceased मतलब सीज कर दिया था, टू बी obscure, नॉट वेल नोन. मीनिंग अर्नेस्ट खुद को नहीं जानता था कि वो इतना बुद्धिमान है. ही वॉज अनफेमिलियर अबाउट हिमसेल्फ, वो खुद अपने बारे में उतना जानकार नहीं था, जबकि वाकई वह एक बहुत ही बुद्धिमान और सद्विचार वाले व्यक्ति के रूप में बूढ़ा हुआ था. अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मेनी सीक. अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड, अनसॉट जो खोजा नहीं गया था, फॉर अनडिजायर्ड बिना इच्छा के, हैड कम फेम जिसके बारे में कभी वो सोचा नहीं था, इच्छा नहीं जाहिर की थी, वह फेम के साथ, उस यश के साथ उसके अंदर आ गया था, जिसकी बहुतों की तलाश होती, बहुत सारे लोग उसकी तलाश करते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उसके बारे में कभी सोचा नहीं था, न ही कभी उसके लिए प्रयासरत था. लेकिन उसके जो वाइजेस्ट थॉट थे उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होते चले गए थे. He had become famous beyond the limit of the valley. जितनी वैली मशहूर थी उससे भी ज़्यादा अर्नेस्ट फेमस हो गया था. कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन of the cities came from far to see and converse with Ernest. अब वो इतना फेमस हो गया था कि कॉलेज के प्रोफेसर और यहाँ तक कि जो एक्टिव पर्सन, सिटी के जो एक्टिव पर्सन थे, क्रियाशील व्यक्ति थे, एक्टिव व्यक्ति थे, दूर दूर से उससे अर्नेस्ट से मिलने के लिए, उससे वार्तालाप करने के लिए आते थे.
and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them. Whatever came uppermost or lay deepest in his heart are their own. और अर्नेस्ट क्या था? अर्नेस्ट ने बहुत ही जेंटिल सिंसियरिटी, बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना जिसे कहते हैं, बहुत तहे दिल से उन्हें रिसीव करता था, उन्हें उनका स्वागत करता था और अपने हृदय की गहराइयों से, साथ ही में उसके अपर मोस्ट जो उसके ऊपर दिमाग, अंतर मन से और उसके दिमाग में जो भी उसकी में आता था उसको उनके साथ शेयर करता। वाट एवर ही थिंग्स फ्रॉम हिज माइंड और वाट एवर कम फ्रॉम हिज डीपेस्ट ऑफ द हार्ट ही शेयर्स देम, राइट? उनके साथ वो शेयर करता था। वाइल दे टॉक्ड टुगेदर, जब वे एक दूसरे से बात करते थे, his face would brighten unawareness and shine upon them as the mild evening light. और जब अर्नेस्ट उनसे बात करता था तो उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती थी, अनवेयर्स, अपरिचित एंड शाइन, और ऐसी चमकती थी जो कि शाम के प्रकाश की होती थी। मीनिंग अर्नेस्ट जब लोगों से बात करता था, अध्यात्म की बात करता था, तो उसके चेहरे पर ऐसी चमक आती थी, ऐसी कांति आती थी जो कि शाम के प्रकाश में दिखाई देती थी। When Ernest had been growing old, जब अर्नेस्ट वृद्ध हो रहा था, God had granted a new poet to this earth. ईश्वर ने इस पृथ्वी को एक नए कवि के रूप में जन्म दिया। He too was native of the valley, वह भी उस वैली का रहने वाला था, घाटी का रहने वाला था, but had spent the greater part his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. लेकिन अपनी अधिकतर जिंदगी वह दूर शहर में बिताया था, जहाँ पर प्रत्येक जगह वह अपने स्वीट म्यूजिक, मधुर संगीत को उड़ेलता रहा, मतलब मधुर संगीत को लिखता रहा। नाइदर was the great stone face forgotten, न तो ग्रेट स्टोन फेस भूला था, फार क्योंकि the poet had their way, poet celebrated in the poem, क्योंकि पोएट ने उसे पोएम में डिस्क्राइब किया था। the songs of this poem found their way to Ernest, और songs of the poet, जो पोएट की कविता थी वह अर्नेस्ट में पाई जाती थी। मीनिंग वाट एवर ही हैड रिटन द पोएम दैट वाज ऑल रिलेटेड विद अर्नेस्ट, दो ही वाज अनफेमिलियर अबाउट द अर्नेस्ट। वो अर्नेस्ट को नहीं जानता था, लेकिन प्रकृति की सुंदरता का जो भी उसने वर्णन किया था, जो भी डिस्क्रिप्शन किया था, वह सारी मिलती जुलती अर्नेस्ट की पर्सनालिटी, अर्नेस्ट का गुण से था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट found their way Ernest, and he had them after the customary toil, seated on the bench before his cottage door. कस्टमरी टॉयल, टॉयल मतलब परिश्रम, रेगुलर जो नैतिक मेहनत होती थी, रेगुलर की प्रतिदिन की जो मेहनत होती थी, उससे वह जब छुट्टी पाता था तो उन्हें पढ़ता था। और कहाँ पढ़ता था? अपने कॉटेज के सामने बेंच पर बैठकर उसे पढ़ता था। एज ही रीड ही फील्ड लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जैसे वो पढ़ता वह अपनी निगाहें माउंटेन की तरफ उठाया। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, वह कहा, ओ ग्रेट स्टोन फेस, इज नॉट द मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस? अर्नेस्ट इज asking to great stone face, oh great stone face, I think this man is worthy for likeness with your face. मतलब यह व्यक्ति आपसे कंपेयर करने के लायक है, आपकी समानता से तुलना करने लायक है। द फेस सेम टू स्माइल, और ऐसा महसूस किया जैसे ग्रेट स्टोन फेस मुस्कुरा रहा है, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। नाउ इट हैपेंड, ऐसा हुआ दैट द पोएट though he lived
far away, had not only heard the Ernest but had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand to hand with the noble simplicity of life. वैसा हुआ पोएट कवि जो भले ही काफ़ी दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड देयर, जो केवल अर्नेस्ट के बारे में ही नहीं सुना था, बट हैड द थॉट, उसके विचारों के बारे में भी बहुत अधिक सुना था, जो उसका चरित्र था उसके, और उससे विश टू मीट दिस मैन, और वो है उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर किया, हुज विजडम, जिसका ज्ञान हैंड टू हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, जिसका ज्ञान उस जीवन के श्रेष्ठ गुणों के साथ लोगों के अंदर व्याप्त था, लोगों के अंदर मौजूद था. मीनिंग ही वॉज टू फेमस, ही वॉज सो फेमस दैट एवरी वन वॉज वेल फेमिलियर विद द विजडम ऑफ अर्नेस्ट. वन समर डे, ग्रीष्म मतलब गर्मी के मौसम में एक दिन, Therefore he arrived to Ernest door, अर्नेस्ट के डोर पर आया, दरवाजे पर आया, where he found the good old man holding a book in his hand, जहाँ पर वह उस अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अपने हाथ में किताब लिए हुए पाया, which he read and then, जो इसे पढ़ा और तब, a finger between the leaves looked lovingly with the great stone face, तब वह बड़े प्रेम से ग्रेट स्टोन फेस की तरफ एक अंगुली उठाते हुए पाया. गुड इवनिंग, सेड द पोएट ने कहा, गुड इवनिंग, कैन यू गिव मी अ ट्रेवलर अ नाइट शेल्टर, क्या आप एक यात्री को रात्रि विश्राम के लिए शरण दे सकते हैं. ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा, ग्लैडली, प्रसन्नतापूर्वक. And then he added smiling, तब वह मुस्कुराया. I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. I think, मैं सोचता हूँ, I never saw, मैं कभी नहीं देखा the great stone face look, इस great stone face को इस प्रकार से एक अजनबी पर आवाभगत करते हुए मैंने कभी नहीं देखा. The poet sat down beside him, poet उसके साथ बैठ गया, and the Ernest talked together, Ernest और वो दोनों बात करते रहे. Never before had the poet talked with a man like Ernest. Poet is realizing that he had never talked such type of person in his life earlier. मतलब लोग कभी भी इस प्रकार के व्यक्ति से बात नहीं किया था. So wise, इतना बुद्धिमान, and gentle, इतना विनम्र और इतना दयालु. Ernest, on the other hand, दूसरी तरफ Ernest was moved by living images flung out the poet's mind. और दूसरी तरफ अर्नेस्ट अपनी लिविंग इमेजेस, अपनी मूर्ति को, अपनी उस प्रतिमा को छोड़ रहा था पोएट के माइंड पर. मीनिंग अर्नेस्ट वाज मेकिंग सो मेनी इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ पोएट. पोएट के दिलो दिमाग पर अर्नेस्ट का चेहरा एकदम छाता हुआ चला जा रहा था. एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट, जब अर्नेस्ट ने पोएट की बात को सुना, ही इमेजिन्ड, उसने कल्पना किया, दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू. He realized that great stone face is also trying to listen the conversation between Ernest and the poet. उसने ऐसा महसूस किया जैसे ग्रेट स्टोन फेस भी अपने सिर को झुका रहा है, जैसे चुपके से सुनते हैं लोग कान लगा करके, ऐसे ग्रेट स्टोन फेस भी झुक रहा है उसकी बातों को सुनने के लिए. He gazed into the poet's eyes, वह पोएट की निगाहों में देखा, आंखों में देखा. Who are you, my gifted guest? अर्नेस्ट कहा, मेरे गिफ्टेड, मेरे उपहार स्वरूप प्रकट हुए मेहमान, आप कौन हो? ही आंसू पूछा. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक, पोएट ने अपनी अंगुली बुक की तरफ दिखाई दी. अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था. यू हैव रीड दिस पोएम, आप इन किताबों को पढ़ें. सेड
कविताओं को पढ़ें। सेड ही, उन्होंने कहा, ही यू नो मी देन आई रोट, आप मुझे जानते हैं इसलिए मैंने इसे लिखा है। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर्स, बार बार अर्नेस्ट पोएट के किताब के कवि के उस फीचर्स को, उस आकृति को देख रहा था। एंड ही टर्न टू द ग्रेट स्टोन फेस देन बैक, और फिर ग्रेट स्टोन फेस के फीचर्स को देख रहा था। ही shook his head and sighed, वो अपना सिर हिलाया और आ भरा। Why are you so sad? इंक्वायर्ड पोएट ने पूछा, वाई आर सो सैड, आप इतना दुखी क्यों हैं? बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, ऑल दो लाइफ आई हैव अवेटेड फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, पूरी लाइफ में एक भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट मतलब पूरा होने का इंतज़ार किया। एंड व्हेन आई रीड दीज पोएम्स, जब मैं इन कविताओं को पढ़ा, आई होप दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, मैं आशा करता हूँ कि यह भविष्यवाणी आप में पूरी होगी। मीनिंग यू आर लाइक ग्रेट स्टोन फेस एज द प्रोफेसी हैड बीन डिक्लेयर्ड अर्लियर। यू होप्ड, आप आशा करते हो। आंसर द पोएट, पोएट ने उत्तर दिया, फेंटली स्माइलिंग, बस तेजी से मुस्कुराते हुए, टू फाइंड इन मी लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी लाइकनेस, यू आर लुकिंग लाइकनेस मी विथ ग्रेट स्टोन फेस इज टू फन, आई एम नॉट एबल सो, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं? आज अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, वह किताब की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, वाट एवर यू रिटन इन थॉट आर दोज आर नॉट वर्दी, जो आपने विचारों को किताब में व्यक्त किया, क्या है वो इसके पात्र नहीं है? यू कैन हियर इन देम डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवली सॉन्ग, आप इन्हें दूर से वॉइस ऑफ हेवनली मतलब स्वर्ग से, आकाश से इनके गीतों को सुन सकते हैं। बट माई लाइफ डियर, लेकिन मेरी जिंदगी डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कोरेस्पॉन्डेड विथ माई थॉट, लेकिन जो पोएट अभी लिखा, कितनी ऊंची बात लिखा कि जो मैं कविता लिखा हूँ वह मेरे विचारों से समायोजन नहीं करते हैं, मतलब जो मेरे विचार हैं वह मेरी कविताओं से नहीं मिलते हैं। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे पास शानदार सपने थे, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन केवल वो सपने ही रहे। समटाइम्स, कभी कभी, आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स, कभी कभी विचारों में मैं अपने आप को कम महसूस करता हूँ, अपनी लाइफ के इन विचारों में कमी महसूस करता हूँ। वाई, क्यों? देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन फेस ऑफ माउंटेन, कह रहा है कि तब आप प्योर सीकर ऑफ गुड मतलब अच्छाइयों की तलाश करने वाले, अच्छाई और सत्य को तलाश करने वाले आप भला मेरे अंदर ग्रेट स्टोन फेस की सिमिलरिटी क्यों खोजते हैं? द पोएट स्पोक सैडली, पोएट दुखपूर्वक बोला। एंड हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। सो टू वेयर दोज ऑफ अर्नेस्ट, बोथ वेयर on stage of weeping because both eyes were full of tears at the hours of sunset, मतलब सूर्यास्त के समय, as had long been his custom, जैसा कि प्राचीन काल से शुरू से ये प्रथा रही है कि शाम को सूर्य डूब जाता है। अर्नेस्ट was to speak to a group of neighbors in the open air, अर्नेस्ट को कुछ लोगों के साथ बोलना था, मतलब कुछ लोगों को संबोधित करना था। कुछ लोगों में जैसे होता प्रवचन करने लोग जाते हैं, भाषण देने जाते हैं, ऐसे अर्नेस्ट को कुछ लोगों के साथ बोलना था, जाना था वहाँ पर। टुगेदर ही एंड पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, दोनों पोएट और अर्नेस्ट दोनों उस मीटिंग प्लेस पर गए। आर्म इन आर्म मतलब बाहों में बाहें डाले हुए।
फ्रॉम देयर ही कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहाँ से वो ग्रेट स्टोन फेस के आसानी से देख सकते थे. अर्नेस्ट थ्री वे लुक फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस. अर्नेस्ट ने अपने उस परिचित दयावान चेहरे को अपने ऑडियंस के ऊपर एक बार देखा. चारों तरफ ऑडियंस जो दर्शक थे को देखा. ही बिगन टू स्पीक टू पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट इन माइंड. उसके हृदय में और दिमाग में जो भी था बोलना शुरू किया. हिज वर्ड्स हैड पावर. उसके शब्दों में शक्ति थी. बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट, क्योंकि वे लोग उसके विचारों से सहमत थे. एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके थॉट में वास्तविकता और गहराई थी. बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विथ दैट प्रीचर. दे हार्मोनाइज्ड लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि वे उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर लिए थे जो व्यतीत कर रहे थे, जिसके साथ वो रह रहे थे. इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड. यह केवल एक ब्रीथ नहीं थी, सांस नहीं थी जो प्रीचर अटर्ड, मतलब जो उपदेशक बोलते हैं, उपदेश देते हैं. दे वेर द वर्ड्स ऑफ लाइफ. इट वॉज द वर्ड्स ऑफ लाइफ. ये क्या था? जीवन का एक शब्द था जो कि सत्य था. ये लाइफ ऑफ गुड डीड्स. जीवन क्या था? अच्छे कार्यों का एक जीवन था. एंड सेल्फलेस लव वाज मेल्टेड इनटू देम. और सेल्फलेस लव, जिसमें स्वयं किसी भी प्रकार का निस्वार्थ प्रेम उसके अंदर पिघल रहा था. द पोएट, कवि, एज ही लिसेंड, जैसा वह सुना, फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वेर ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन. और कवि जो था, जब उसको सुना, महसूस किया कि जो लाइफ है, अर्नेस्ट की जो लाइफ और कैरेक्टर है, वह उसकी कविता से भी ज़्यादा नोबलर है, कविता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है जिसे वह लिखा था. His eyes filled with tears, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. And he said to himself that never was there so worthy a sage as that himself. As that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई. वह लोग खुद से कहा कि मतलब that he never was there so worthy. वह इतना वर्दी नहीं था, उपयुक्त नहीं था. एज सेज, एक साधु जैसा कि वो इतना स्वीट थॉटफुल फेस ऑफ ग्लोरी ऑफ द वाइट ईयर, जो वाइट ईयर लिए हुए, मतलब अपने उस सफ़ेद बाल को ग्रहण किए हुए, सफ़ेद बाल लिए हुए उस व्यक्ति की ग्लोरी के आगे उस और कुछ नहीं है. और बाद में कहा एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, बट क्लियरली टू बी सीन, जहाँ दूर से देखा जा सकता था, स्पष्ट देखा जा सकता था. हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, मतलब उस चमकते हुए सूर्य के प्रकाश, डूबते हुए प्रकाश से अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस. दूर से देखने पर ऐसा ग्रेट स्टोन फेस जैसा चेहरा दिखा. विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, उसके चारों तरफ कुहरा, मिस्ट मतलब धुंधला कोहरा घेरे हुए. कोहरा क्या था? बाल था. लाइक द वाइट ईयर्स अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट. अर्नेस्ट के वाइट ईयर, ब्रोज मतलब भावों पर सफ़ेद बाल घेरे हुए. एट दैट मोमेंट, ठीक उसी समय, अर्नेस्ट फेस लुक took an expression so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout. और ठीक उसी समय अर्नेस्ट का चेहरा एक अलग एक्सप्रेशन ले लिया, अलग तरह से उसका ऐसा भाव हो गया, इतना शानदार. दैट पोएट वाज मूव्ड टू थ्रो हिज, कवि दौड़ते हुए उसकी तरफ अपनी बाहें खोले हुए दौड़ा और चिल्लाया, बी होल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ लाइकनेस
ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट खुद अपने आप में ग्रेट स्टोन फेस जैसा है, इसका चेहरा खुद ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। देन ऑल द पीपल लुक्ड, तब सारे लोग देखे, एंड सा दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू, और रियलाइज किए, देखे कि वाकई जो कवि ने कहा वो सत्य था। द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड, प्रोफेसी वाज मतलब भविष्यवाणी सत्य हुई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड, अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड मतलब अपने वक्तव्य को फिनिश करने के बाद, अपनी वाणी को फिनिश करने के बाद, अपने जो उसे लेक्चर देना था उसे समाप्त करने के बाद, व्हाट ही हैड से जो भी उसे कहना था, टुक द पोएट सार, पोएट की को पकड़ा, एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और घर की तरफ दौड़ा, घर की तरफ चला। स्टिल होपिंग दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई एंड बाई अपीयर, यह आशा करते हुए कि निश्चित तौर पर कोई न कोई ग्रेट स्टोन फेस जैसा व्यक्ति जरूर प्रकट होगा। बियरिंग रिजेम्बलेंस ऑफ ग्रेट, रिजेम्बलेंस मतलब कंपेयरिंग करते हुए, ग्रेट स्टोन फेस जैसा कोई न कोई व्यक्ति आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कभी भी खुद को बुद्धिमान नहीं समझता, वो हमेशा समझता है कि हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हमसे भी ज़्यादा बेहतर लोग हैं जो हमें सीख दे सकते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह दूसरे को बुद्धिमान समझता है, अपने आप को सीखने वाला समझता है, लर्नर समझता है। इस प्रकार से अर्नेस्ट का एलेसन फिनिश हुआ। और आई थिंक you are looking my video and getting something, and whatever you have come problem, if you are any problem, you have any complaint, that will be welcome. Comment me, I will try to improve more and more. So dear student, please subscribe my channel to get the latest video. Thank you.